हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने कुछ अपक्रिया लेकर के। आज पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हम ऊर्ज फिटिक अपक्रिया के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने जिक्र किया है फिटिक अपक्रिया और ऊर्ज अपक्रिया। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो फिटिक अपक्रिया होती है वो हमारी एरोमेटिक यानी एरिल हैलाइड के बीच में चलती है, एरिल हैलाइड के साथ रहती है। और जो ऊर्ज अपक्रिया होती है वो हमारी एल्किल हैलाइड के साथ चलती है। तो आज हम इन्हीं दोनों को मिलाकर अपक्रिया कराएंगे, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को मिलाकर अपक्रिया कराई जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं ऊर्ज फिटिक अपक्रिया के बारे में। तो ये ऊर्ज फिटिक अपक्रिया में क्या होता है कि एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, एरिल हैलाइड को सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरीय विलयन में प्रवाहित करने पर एरिल प्राप्त होता है। एरिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ऊर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। ये आपकी अपक्रिया है ऊर्ज फिटिक अपक्रिया। और आप जानते हैं कि एरिल हैलाइड को हम ArX से व्यक्त करते हैं, एरिल हैलाइड को हम ArX से व्यक्त करते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड को हम Rx से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा आपका आप लिख सकते हैं ArX प्लस Na प्लस XR। ये आपका है एरिल हैलाइड है आपका। और ये सोडियम धातु है, और इसे कहते हैं हम लोग एल्किल, हैलाइड। इसमें क्या होता है, इसमें भी शुष्क ईथर उपस्थित होती है, शुष्क ईथर ये होता है आपका। अब यहाँ का Cl और यहाँ का X और यहाँ का Cl और Na, ये तीनों मिल करके आपको देंगे NaX देते हैं। अब देखिए यहाँ एक हैलोजन यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सोडियम धातु जो है केवल एक ही है। तो यहाँ पर हमें सोडियम धातु का जो अणु लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेंगे। अब हमारा यहाँ हो जाएगा 2NaX हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास एरिल बचता है और यहाँ हमें एल्किल बचता है। ये दोनों संयोजित हो जाते हैं ArR। आपका हो जाएगा एल्किल एरिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एल्किल एरिल हो जाएगा। ये आपकी है ऊर्ज फिटिक अपक्रिया, इसका है। और इसका अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि अब C6H5 और यहाँ पर हम जो यहाँ रखेंगे हैलाइड के स्थान पर, वही यहाँ पर रखना है, हमको ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं Br रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2Na आपका सोडियम धातु हो जाएगी।
यहाँ पर भी हमें Br ही रखना है। यहाँ अगर हम ब्रोमीन रख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें ब्रोमीन ही रखना है, Br हो जाएगा। और यहाँ पर आप CH3 रख दीजिए, C2H5 रख सकते हैं ऐसे आप, ठीक है। और आगे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शुष्क ईथर, यहाँ पर आप हो जाएगा शुष्क ईथर। अब यहाँ का Br, यहाँ का Br और यहाँ का Na, ये आपका बना लेंगे सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं इतना। तो ये आपका बनाते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और हमें यहाँ मिलता है C6H5 और यहाँ मिलता है CH3। तो हमें मिलता है C6H5 और मिलता है हमें CH3 मिलता है, और हमें यहाँ मिल जाता है 2NaBr। इसे हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड है, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड इसे कहते हैं। और इसे हम कहते हैं, आप कह सकते हैं मेथिल फेनिल भी कह सकते हैं, और इसका सही नाम जो आपका है साधारण नाम ये है टालुइन, इसका नाम है टालुइन, इसे हम टालुइन कहते हैं। इसे मेथिल बेंजीन भी बोला जाता है। तो ये आपकी अपक्रिया हुई वुर्ज फिटिक अपक्रिया, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर इसका हम वर्णन करें, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, आपका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर इसको हम देखें तो हम इसे लिखते हैं ब्रोमोबेंजीन, इसे हम लिख सकते हैं, जो आप लिखे हैं एरिल हैलाइड, तो इसे हम एरिल हैलाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हेलो एरिन लिखते हैं, हेलो एरिन भी लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका, इसे हम अगर इसका वर्णन करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे कि ब्रोमोबेंजीन तथा मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपकृत करने पर टालुइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम ऊर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऊर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी हो जाती है ऊर्ज फिटिक अपक्रिया, आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे हम इसे साफ कर देते हैं और इसकी कुछ खास बात बता देते हैं इसमें कि ये अपक्रिया कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है कि एरिल हैलाइड के जो हैलाइड परमाणु है आपका जो है, इसमें के एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये इसके स्थान पर लग जाता है, तो यहाँ हो जाता है एरिल हैलाइड के स्थान पर आपका हो जाएगा एरिल एल्किल एरिल हो जाता है, और आपका जो Na निकल जाता है। इतनी सी बात है इसमें। अब हम पढ़ेंगे अब एस्टरीकरण अपक्रिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण अपक्रिया। एस्टरीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। एस्टरीकरण नाम से ही कुछ स्पष्ट हो रहा है। एस्टरीकरण अपक्रिया आपका है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए एस्टरीकरण अपक्रिया, एस्टरीकरण अपक्रिया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ लिखा है एस्टर, तो एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। आप ऐसे आप कह सकते हैं एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर का जो संकेत होता है वो संकेत होता है बॉन्ड C+O बॉन्ड, या फिर हम इसे पहचानते हैं RCOOR, इस तरीके से भी। अब ये जो आपके R है एल्किल समूह हैं, ये समान भी हो सकते हैं आपके और असमान भी हो सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये समान ही रहें, असमान भी हो सकते हैं आपके। अब इसमें जो एस्टर होता है, ये एस्टर, ये जो आपका एल्किल समूह है ये कार्बन से जुड़ा होते हैं, ये भी एल्किल समूह आपका कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसको हम इस तरह भी नोट करते हैं, इस तरह भी निरूपित कर देते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्ड आपका OR, इस तरीके से आपका हो सकता है। तो आपका ये एस्टर है और ये वाला ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसे हम एस्टर है। तो एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को, पहले आपको बता दें डिफिनेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर एस्टर तथा जल बनता है। इस अपक्रिया को या एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। हम लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके गलती हो गई, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। आप ऐसा लिखते हैं, इसकी डिफिनेशन है। अब हमको पहले ज्ञान होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संकेत होता है बॉन्ड COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत है। एल्कोहल का संकेत क्या होता है? अगर एल्किल समूह में हम OH लगा दें वो एल्कोहल हो जाता है। क्या होता है कि एल्किल समूह में हम क्या करें, OH लगा दें, OH समूह लगा दें तो हमारा क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये OH समूह पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अगर OH समूह पाया जाता है, OH समूह है तो इसे हम क्या कहेंगे, OH समूह है तो एल्कोहल बोलेंगे, इसे एल्कोहल बोलेंगे। हाँ, ये वही एल्कोहल है जिसे लोग गांव में प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद जानते हैं क्या होता है, राजा बन जाते हैं। तो ये वही एल्कोहल है आपका, जिसे पीते हैं उस एल्कोहल में OH समूह उपस्थित होता है। और जो पिया जाता है, पीने वाला जो एल्कोहल होता है उसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ये आपका पीने वाला है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संकेत होता है COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत है आपका इतना। तो हमें अभिक्रिया करानी है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं हम। रिएक्शन देख लेते हैं तो हमारा क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को तो हम यहाँ RCOOH ऐसा हो जाता है, को हम किसके साथ गर्म करते हैं, एल्कोहल। तो आप लिख सकते हो HOR, ये आपका एल्कोहल ही है। इसमें क्या लगा है, आपका समूह लगा है, OH समूह लगा है, एल्कोहल है। और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जो क्रिया कराते हैं, इसके स्थान पर हम जो है शुष्क HCl भी ले सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, शुष्क HCl भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, ये HCl भी ले सकते हैं इतना। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ये दोनों मिलकर H2O बना लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा था आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो इसमें एस्टर बनता है और साथ में इसके जल भी निकलता है। तो आपका क्या निकलेगा, इसके साथ में जल निकलेगा। अब यहाँ देखिए R है, यहाँ CO है और यहाँ का O, तो ये हो जाता है RCOOR प्लस H2O, इसे हम एस्टर कहते हैं। इसका नाम क्या है, एस्टर। और इसे क्या कहते हैं, जल। वाटर इंग्लिश में आप बोलते हैं जल, हिंदी में आपका है। अब इसके स्थान पर, R के स्थान पर आप रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने रखा यहाँ पर CH3COOH, इसे हम लोग एस्टिक अम्ल बोलते हैं। और इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है H
एथेन और ओइक समूह लगा दीजिए ओइक एसिड, आपका हो जाएगा। तो ये आपका है एथनोइक एसिड। और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं HO, चलिए उसी को ले लीजिए आप, जो पीने वाला है जो है आप इसे ले लीजिए। तो C2H5 ले लिया हमने, तो यहाँ का आपका H हो जाएगा और यहाँ का ये इस तरीके से इतना हो जाएगा, आपका बन जाएगा जल। और आगे आपको मिलेगा यहाँ पर जो उपस्थिति होगी आप ले लेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, या फिर आप ले सकते हैं शुष्क HCl ले सकते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3, इस R के स्थान पर क्या आएगा CH3 है और यहाँ पर C है, ये हो जाएगा C, एक O ये हो गया आपका, दूसरा O ये हो जाएगा। अब इस R के स्थान पर क्या है आपका C2H5 है, तो ये हो जाता है C2H5 और यहाँ मिलता हमें क्या है H2O। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो एस्टर का जो नामकरण होता है आप ये तो IUPAC में कर लीजिए या तो सागरता कीजिए। तो एस्टर के बाद जस्ट इधर वाला जो समूह होता है पहले इसको नाम लिखते हैं। एस्टर के इधर वाले जो समूह होते हैं आपके ये वाला, तो पहले हम इसका नाम लिखते हैं। तो C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं एथिल बोलते हैं, तो हम लिखेंगे पहले एथिल, तो ये हमारा हो जाएगा एथिल। और इतने को हम बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं एसीटेट बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा एथिल एसीटेट और ये क्या है आपका जल है। इस तरीके से इसका IUPAC का नाम लिखा जाए तो इसका हो जाएगा एथिल एथनोएट। इसका अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा एथिल एथिल एथनोएट, ये आपका IUPAC नाम है जो है। अब ये आपका जो है एथधन एन धन ओइक एसिड जो आपका है एथनोइक एसिड, हम इसी को आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं कि CH3COOH को सिरका कहा जाता है। आप लिख सकते हैं कि CH3COOH को सिरका कहते हैं, सिरका कहते हैं ऐसे। और ये जो आप लिखे हैं इसे कहते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल या इसे कहते हैं एथेनॉल, क्या बोलते हैं इसे एथेनॉल, एथेनॉल। यही एथेनॉल को ही शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो गांव या अन्य लोग जो पीते हैं आपका एथेनॉल जो है इसी को हम कहते हैं शराब, इसी को पिया जाता है। इसका एक सदस्य पहला सदस्य है, अगर देखें एथेनॉल का पहला सदस्य है CH3OH, इसे हम कहते हैं मेथेनॉल। इसे पीने से अगर आदमी अधिक थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पी लेता है तो इसे पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है एथेनॉल की। लेकिन अगर थोड़ा सा कम मात्रा में अगर पिया है तो हो सकता है वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है मेथेनॉल को पीने से। लेकिन एथेनॉल को अधिक मात्रा में अगर पीते हैं तब जाकर आपकी मृत्यु या किसी की जो है ज़्यादा पिएगा तब भी मृत्यु होगी। और बाकी एथेनॉल को लोग प्रयोग करते हैं, यही है आपका। तो ये हम आज पढ़े एस्टरीकरण क्रिया। इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके एस्टर बनाया जाता है। एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं एस्टरीकरण कहते हैं। आपके सामने रिएक्शन है, आप नोट कर लीजिए इसे। आज हमने दो अपक्रियाएं पढ़ी हैं, पहला पढ़ा हमने ऊर्ज फिटिक अपक्रिया और दूसरा पढ़ा हमने एस्टरीकरण अपक्रिया। आप नोट कर लीजिए इन दोनों अपक्रियाओं को।